नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो प्रश्न पहला ये है कि जॉब कब तक लगेगी, गवर्नमेंट जॉब कब तक होगा, शादी कब तक होगा, पैसा टिकता नहीं है। तो सूर्य के क्षेत्र पर सबसे पहले बात करते तो आपकी जो सूर्य की रेखा है वो डेवलप बहुत अच्छा हो रही है और इसमें से ब्रांचेस जो निकल रहे हैं ये नए तरह के अपॉर्चुनिटीज़ और मल्टीपल स्किल्ड और मल्टीपल सोर्स ऑफ नॉलेज, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स को भी रिप्रेजेंट मेनली करता है। यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत ये है कि इस क्षेत्र पे एक क्रॉस के साइन की अवेलेबिलिटी है। तो क्रॉस का साइन जब भी होता है तो हमको करियर में फेलियर, डिफिकल्टीज और स्टार्टिंग लेवल पे बहुत ज़्यादा ट्रबल देखने को मिलता है, जैसे कि अन्याय होता है ऐसा फील होता है। बहुत मेहनत के बाद भी जिस तरीके का रिजल्ट मिलना चाहिए या कार्य क्षेत्र में नाम होना चाहिए या तवज्जो होना चाहिए या जिस चीज़ के लायक होते हैं वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति अब धीरे धीरे आपकी अच्छी हो रही है क्योंकि ये क्रॉस का साइन धुंधला होता जा रहा है और सूर्य की रेखा अपने आप में बहुत मजबूत हो रही है। तो कन्फर्मली आपके पास पैसा भी बहुत अच्छा आएगा, जॉब भी डेफिनेटली कुछ समय के अतिरिक्त लगने वाला है, कब लगेगा अभी लाइफ लाइन पे जज किया जाएगा। और ओवरऑल लाइफ में जिस भी लेवल का आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट या फिर सक्सेस चाहिए वो मिलने के आसार यहाँ अब पूरे दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे एक जो बेसिक रीज़न है या सॉलिड रीज़न है वो ये है कि आपकी माइंड लाइन की स्थिति बहुत अच्छी है। जब भी किसी की माइंड लाइन एकदम लॉन्ग होती है, स्ट्रेट होती है, तो आप जैसे जातकों के अंदर ग्रेस्पिंग स्किल, लर्निंग पावर, एनालिटिकल स्किल, ऑब्जर्वेशन पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसीलिए कोई भी चीज़ सीख पाना, समझ पाना, पुरानी बातों को सही ढंग से याद रख पाना मुश्किल नहीं होता। साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ देखने को मिलते हैं और मार्स टू मार्स कनेक्शन होने के कारण बहुत ज़्यादा करेजियस और मेंटली स्ट्रांग भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन आपके पास ग्रेट इन्फॉर्मेशन या बहुत बड़े स्तर का नॉलेज या एकेडमिक गेन्स दे देने वाला रहेगा। एकेडमिक गेन्स का मतलब कि डिग्री बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है इस कंडीशन में। अब जो लाइफ लाइन पे बात कर रहे थे हम कि यहाँ से प्रोग्रेस लाइन देखेंगे, तो ये जो सेपरेट आपकी सक्सेस लाइन निकली हुई है, इस एज में आपको तकरीबन सब कुछ मिल जाएगा जिस चीज़ के लिए आप सालों से प्रयत्नशील हैं। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं और ये रेखा कन्फर्मेशन देती है कि ये उम्र एक ऐसा रहने वाला है कि आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे आपको सफलता ही प्राप्त होगा, जो चीज़ छुएंगे वो सोना ही बनेगा। तो ये समय को अगर यहाँ पर हम जज करें तो ये पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 33 और 34 के बीच का है। तो यानी मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट ईयर आपका लगने वाला है, नेक्स्ट ईयर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जॉब के रिगार्डिंग और नेक्स्ट ईयर के एंडिंग तक आते आते आपको गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस भी 99% अवेलेबल हैं अगर क्रॉस का साइन यहाँ पर पूरी तरह मिट जाता है या कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पर इस उम्र पे सब कुछ हो जाएगा, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, करियर सिक्योरिटी, क्योंकि इस प्रोग्रेस लाइन के बाद में आप अपने लाइफ लाइन को देखिए, एक भी हमको क्रॉस लाइन या फिर एक भी स्ट्रेस लाइन यहाँ पर फिर देखने को नहीं मिल रहा है। और अभी का जो पीरियड चल रहा है यानी अप्रोक्सीमेटली 29 के एज से ही, 29 एंड हाफ के बाद से ही जो समय चल रहा है अभी तक का यानी 33 के एज तक का, वो स्ट्रगलिंग लाइन के अतिरिक्त आ रहा है। स्ट्रगलिंग लाइन इसे वरीज लाइन कहते हैं, राहु की रेखा है ये, और ये कन्फर्मेशन देती है कि जो भी कुछ सोचा जाता है वो पूरा नहीं होता, जिस भी काम में एफर्ट डाला जाता है वो आधा अधूरा रह जाता है, बार बार माइंड डाइवर्ट होता है, इल्यूजन क्रिएट होता है और वह सभी कारण बनते हैं जिससे हमको चिंता उत्पन्न हो। बट एट द एंड क्या हो रहा है कि सपोर्टिव लाइन एक्टिव है तो कहीं ना कहीं से ईश्वर का, दूसरों का सपोर्ट आपको मिलता रहा है, आगे भी डेफिनेटली मिलता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा यानी 37 के बाद में कि आप किसी का सपोर्ट ही नहीं लेंगे, इसीलिए सपोर्टिव लाइन वहाँ पर एंड हो रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अच्छे हैं, जॉब मिलने के चांसेस नेक्स्ट ईयर में अप्रोक्सीमेटली मार्च अप्रैल के ही आसपास में आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है, फेब से लेकर के अप्रैल के मिड में। टेम्प्रेरी जॉब अगर करना चाहें तो उसकी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का अगर तैयारी करेंगे, उस पर ही कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे तो नेक्स्ट ईयर एंडिंग तक आते आते गुड न्यूज़ आपको मिल जाएगा। इसके बाद में जहाँ तक बात करें कि पैसा रुकता नहीं है, तो देखिए मनी ट्रायंगल आपके पाम में ओपन है। वैसे जो मून लक लाइन है वो भी थोड़ी थोड़ी जगह पर कमज़ोर हो रही है, जैसे माइंड लाइन पर टच होने पर कमज़ोर हो गई, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम हो गई। तो जब लक लाइन कमज़ोर हो और मनी ट्रायंगल प्रोमिनेंटली डेवलप ना हो तो पैसा बेफिजुल जाता है। कितना भी आइडिया क्यों ना लगा लिया जाए सेविंग की रिगार्डिंग, बचता नहीं है पैसा, टिकता नहीं है, क्योंकि यह मनी लीकेज को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस कंडीशन में सेविंग पर ध्यान आपको देना ही नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स पे, अपने लर्निंग पे, अपने स्किल को बढ़ाने पर अगर कंसंट्रेशन देंगे
तो उसके बाद आपके पास पैसा भी बहुत आएगा, उसका सदुपयोग निश्चित रूप से हो सकेगा। फ्यूचर में आपके पास बहुत पैसा रहने वाला है, क्योंकि माइंड लाइन का बायफोर्क और सूर्य का मजबूत होना और लक लाइन का प्रोमिनेंट होना, ये तीन कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि इनफ अमाउंट ऑफ मनी, सक्सेस एंड वेल्थ और रिस्पेक्ट आपको आपके लाइफ में मैरिज के बाद में देखने को मिलेगा। मैरिज के बाद क्यों कहा गया? क्योंकि मून लक लाइन जब भी पाम में होता है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज, सक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंड देखने को मिलता है। इसलिए जन्म स्थान में किसी भी तरह का तरक्की या अपनों से बहुत अधिक प्रेरणा या लाभ कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता। दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन या साथ के कारण तरक्की होती है। इसलिए पार्टनर के आने के बाद, लाइफ पार्टनर के आने के बाद एक्सट्रीम लेवल की कंफर्टेबिलिटी या डिजायर एम्बिशंस फुलफिल होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आपके मैरिज की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो सपोर्टिव लाइन है वो बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिव हो रखी है, यही 34 के पहले तक में। तो यही 33 और 34 के मिड में आपकी मैरिज के चांसेस पूरे हैं। और जुपिटर की आड़ी रेखा अरेंज मैरिज या आपके पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद, माता पिता के सजेशंस या गुरुजन के आशीर्वाद के अतिरिक्त ही होगा। इस तरह की आड़ी रेखाएं लेट मैरिज को रिप्रेजेंट करती है, बट सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को इंडिकेट करती है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिव रहेंगे, ये उसको दर्शा रहा है। आपके अंदर काइंडनेस बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ ये भी दर्शा रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको लेकर के सीरियस, लॉयल, डेडिकेटेड और लक्की भी साबित होंगे, क्योंकि आड़ी रेखाएं पुण्य प्रताप के कर्मों को रिप्रेजेंट करती है जो आप या आपके पार्टनर दोनों मिलकर साथ में करेंगे। तो इस कंडीशन में जो फैमिली या मैरिड लाइफ है उसमें स्टेबिलिटी या फ्रूटफुल रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से मिलता दिखाई देता है। तो फिलहाल आते हैं अब आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फिंगर की लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, थोड़ी स्फूर्ति और बेचैनी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। जो सोचा है अभी करना है, अभी पाना है, तो इसीलिए यह शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए व्यक्ति को ज़्यादा प्रेरित करता है। ये चीज़ सही नहीं है। लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी शॉर्ट है तो आपके अंदर थोड़ा कम्युनिकेशन एरर भी है, जैसे कि मन के अंदर बात को रखना, स्टेज फियर होना, स्ट्रेंजर और अपोजिट जेंडर से ईजिली बातचीत नहीं कर पाना, इनिशिएटिव नहीं ले पाना और इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर होना। इस तरीके का कॉम्बिनेशन मैनेजमेंट को हमेशा वीक रखता है, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, वर्क मैनेजमेंट हो या किसी तरह का कमिटमेंट हो। अगर आप एक समय पर एक काम कर रहे हैं तो आपको सफलता पूरा मिल जाएगा, और अगर मल्टीटास्किंग नेचर रख रहे हैं, मल्टीपल प्लानिंग्स रन हो रही है, तो सब काम आधे अधूरे रह जाएंगे। तो इसीलिए आपको अपने इस कमी को ठीक करना होगा, और इसको ठीक करने का सबसे सही और सबसे सटीक तरीका यही है कि अपने आप को जितना हो सके ऑर्गेनाइज रखें, बिना सोचे समझे कमिटमेंट ना करें, शॉर्ट टर्म गेन्स के बजाय लॉन्ग टर्म गेन्स या बेनिफिट्स के ऊपर ध्यान रखें, बिना गहराई में जाए, बिना दूरदर्शिता रखे कोई निर्णय ना ले, तो आप पाएंगे कि आपके हर तरह के काम में परफेक्शन आना शुरू हो रहा है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी लॉन्ग होती है तो ये व्यक्ति को एचआर बनाता है या किसी भी कंपनी में बहुत रेपुटेटेड जॉब देता है, क्योंकि फर्स्ट फिंगर एट द एंड व्यक्ति को ऑफिसर रैंक पर लेकर के जाता है अगर स्ट्रांग होता है तो। क्यों लेके जाता है? क्योंकि फर्स्ट फिंगर हमारे नॉलेज, इंटेलेक्चुअल स्किल्स और परफॉर्मिंग कैपेबिलिटी को दर्शाता है। इसकी लेंथ लॉन्ग है तो डेफिनेटली लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, दूसरों से काम कराने की योग्यता और बड़े तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की योग्यता यह दे देता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के कारण टॉप पोजीशन या अथॉरिटी मिलता है। थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही आप ज़्यादा पसंद करेंगे। जब थंब शॉर्ट हो और माइंड लाइन थोड़ी बहुत भी लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट हो तो जिद को या किसी भी बात को लेकर के हट को ये बढ़ा देता है। यव का चिन्ह आपका डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस और लाइफ में मटेरियलिज्म के लिए ये साइन सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर आप रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, किसी भी तरह का स्पिरिचुअल या रिचुअल फॉलो करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके लाइफ में पीस या हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और बहुत सही निर्णय आप अपनी लाइफ में लेते हुए पाए जा रहे हैं। फिंगर के ऊपर आपकी इनफ अमाउंट में सीधी खड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी दिख रही है, जो फ्रेंडली नेचर की ठीक निशानी होती है। और फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप फिलहाल क्लियर कट नहीं है, तो अपने को लेकर के बहुत डाउटफुल पर्सनैलिटी है। खुद को समझना, खुद के साथ समय बिताना और खुद की इच्छाओं पे प्रबल रूप से काम करने के बाद ही नोट्स हमारे फिंगर के क्लियर होना शुरू होते हैं, जो हमारे अंदर से फियर, डाउट या रेस्टलेसनेस को ख़त्म करने लगते हैं।
फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मास की स्थिति बढ़िया जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है। शुक्र बहुत अच्छे खासे डेवलप हैं, तो आपकी जो चॉइस करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए आप छोटी मोटी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आप कला प्रेमी रहेंगे, साहित्य प्रेमी रहेंगे, लव अफेक्शन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखेगा। यही सारे कारण हैं कि आप हमेशा अपने लाइफ को लग्जरीज में और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने पर ध्यान देते रहेंगे और देते आए हैं। इस तरीके का शुक्र यूनिक चॉइसेस देता है, बहुत अच्छा पार्टनर देता है, चेहरे की रौनक को बढ़ाए रखता है, और जैसे जैसे फैमिली आगे बढ़ती है कंफर्ट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेनली बढ़ता चला जाता है। अब आते हैं आपके अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर हम जुपिटर माउंट से स्टार्ट करेंगे। तो पहली बात कि आपके तकरीबन सारे के सारे माउंट डेवलप ठीक हैं, सिर्फ चंद्र आपके हथेली में डिस्टर्ब है। चंद्र जब डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा मन एक जगह टिक नहीं पाता, बार बार मन भटकता है, मन विचलित रहता है, जिसे हम कहते हैं रेस्टलेसनेस। तो इस कंडीशन में यही कारण है कि आपकी लक लाइन मून से स्टार्ट हुई, जो दर्शा रही है कि आप जिद्दी तो हैं ही, तो इसीलिए आप अपने मन की इच्छा शुरू तो कर देते हैं, मन की इच्छा पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एट द एंड जब जर्नी शुरू होती है तो उसमें लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माइंड आपका बुद्धिमत्ता है, आपका डिसीजन है। उस कारण से आप अपने मन को कहीं ना कहीं दबा देते हैं या फिर मन की बात को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। एट द एंड जब लॉजिकली सोचते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये चीज़ वैलिड नहीं है, ठीक नहीं है। तो आपकी जर्नी शुरू हुई, बीच में अटकी, फिर थोड़ी शुरू हुई, फिर अटकी, और फिर एट द एंड स्पॉइल हो गई। तो ये लक लाइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये माइंड लाइन पे रुका हुआ है। और इसके बाद में फिर माइंड लाइन से जो लक लाइन निकला तो वो हार्ट लाइन पे रुका हुआ है। हार्ट लाइन हमारा इमोशंस है। तो कई मरतबा आप इतने ज़्यादा इमोशंस में आ जाते हैं या इमोशनली एक्टिव हो जाते हैं कि अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को या अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता नहीं दे पाते, और उसी कारण से जो इमोशन है वो भारी पड़ने के कारण इमोशनल स्ट्रेस से ट्रबल का सामना करना पड़ता है। फिर इसके बाद में आपकी लक लाइन सैटर्न लाइन से निकली, जो एट द एंड आपको बहुत ज़्यादा ईमानदार बनाती है, आपको बहुत अच्छाई के साथ काम करने की आदत देती है, कभी किसी का बुरा ना करने की चाहत देती है। तो यहाँ पर लक लाइन रुक जरूर रही है, लेकिन लक लाइन ख़त्म कभी भी नहीं हुई। आपकी लक लाइन कंसिस्टेंसी में बढ़ती चली जा रही है अलग अलग जगह से। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास भाग्य की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है कंसिस्टेंसी की, फोकस की और काम के प्रति डेडिकेशन की। इसीलिए आपके सूर्य के माउंट के ऊपर क्रॉस था, जो एट द एंड आपको हर तरह के काम से अनसेटिस्फाइड रख रहा था। लेकिन अब ये कॉम्बिनेशन ठीक हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका फोकस, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी जैसी चीज़ें लाइफ में बढ़ सकेगी। तो जो मेन इशू है वो चंद्र का ही है, क्योंकि अगर आपका मन ठीक रहा तो फिर आपका जीवन चारों तरफ से बढ़िया हो जाएगा। इसको ठीक रखने के लिए आप कुछ रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे डेली बेस टहलने जाना, हीलिंग प्लेसेस पे जाना, जैसे कि पहाड़, झरने, तालाब, इन सारे जगह पर जाना, और यहाँ पर किसी भी तरह के जीव जंतु हैं उनको खाना देना। इसके बाद में हमेशा पानी पिलाते रहना और पानी का उपयोग खुद भी ज़्यादा करना। इसके अलावा चांदी का चेन आप चाहें तो पहन सकते हैं, ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। और मदर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जैसे मौसी, बुआ, इसके अलावा आपके मदर टाइप के जितने भी लोग हैं, उन सब की सेवा कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। इतना काम करने के साथ साथ अगर आप चाहें स्पिरिचुअली कुछ करना तो शिव जी की आराधना कर सकते हैं, या पेड़ों में पानी हमेशा देते रह सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, चंद्र तो अच्छा हो गई, लेकिन इन सारी चीज़ों से एट द एंड आपका बुध और मंगल ये दोनों अच्छे होंगे। बुध अच्छा होने के कारण डिसीजन बहुत अच्छे ले पाएंगे आप अपने लाइफ में। आपका जो मैनेजमेंट की कमी अभी बताई गई वो अच्छा होना शुरू होगा। इंटेलिजेंसी, इन्फॉर्मेशंस आपके अंदर है, लेकिन यूटिलाइजेशन ऑन द स्पॉट हो नहीं पाता, वो जो कमी है वो दूर हो सकेगा। मंगल हमारा फोकस है, लॉजिक है, और किसी काम के प्रति एक्सट्रीम डेडिकेशन है। तो मंगल अच्छा जब होने लगता है तो जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए व्यक्ति लगा ही रहता है, खाली नहीं बैठ पाता फिर। तो ये कॉम्बिनेशन आपको आपके लक लाइन को इन्हेंस करने में और उसके साथ ही अनदर बेनिफिट्स देने में जो है मदद करेगा। जुपिटर माउंट आपका डेवलप बिल्कुल बढ़िया है, और जुपिटर माउंट जब डेवलप होता है तो फैमिली लाइफ में कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। फैमिली का जो बैकग्राउंड है बेसिकली वो अच्छा होता है, मैरिज अच्छी होती है, नॉलेज अच्छा गेन करते हैं। इसके अतिरिक्त जो ज्ञान है उसमें किसी भी तरह की कमी, विज़न, एम्बिशंस में भी किसी तरह की कमी नहीं देखने को मिलती। इसलिए हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट और एम्बिशियस टाइप का नेचर यह बिल्ड करता है।
दूसरा, अगर ये रेखा आगे बढ़ जाती तो ये रेखा संघर्ष को दर्शाती, बट क्या हुआ, ये रेखा बीच में आके रुक गई। तो आपका जो टीन एज रहा वो थोड़ा संघर्ष भरा रहा, जिसमें इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाई और लगातार बहुत ज़्यादा ही बर्डन रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा। बट उसके बाद स्थिति ठीक दिख रही है, तो जुपिटर को एट द एंड हम बहुत अच्छा मानेंगे। और जुपिटर अच्छा जब होता है तो लाइफ में हैप्पीनेस को यह इंक्रीज करता है। और नॉलेज जितना ज़्यादा गेन करेंगे, जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पर डे अपने नॉलेज का रिवीजन करेंगे, उन सारी चीज़ों में लाभ मिलता है। तो जुपिटर अच्छा जब भी हो तो टीचिंग लाइन में या एडमिनिस्ट्रेशन के लाइन में, इसके अलावा सरकारी नौकरियों में, एज अ फिलोसोफर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ मीडिएटर, एज अ एडवाइजरी भी लाभ इन सारे प्रोफेशंस में ये देता है। शनि की स्थिति को हम देखेंगे तो इसकी स्थिति भी ठीक है। सैटर्न की जब खुद की लाइन होती है तो इसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। तो लाइफ में किसी भी चीज़ को जब पाने की चाहत होती है तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी आना शुरू हो जाती है। तो ये रेखा एट द एंड व्यक्ति को सेटिस्फाइड ही करती है। तो ओल्ड एज इसमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लॉन्ग लाइफ और बेस्ट लाइफ को यह रिप्रेजेंट अपने आप में कर रहा होता है। सूर्य की स्थिति को हम देखें तो सूर्य पे सिर्फ एक जगह नेगेटिव पॉइंट है, बट इसके अलावा जितने अनदर ब्रांचेस इधर पे ऐड हो रहे हैं, ये मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज़ में इंगेज होने के चांसेस को दर्शाता है। एक समय पर जब एक से ज़्यादा काम किया जाता है, हर बात में इंटरेस्ट शो किया जाता है, हर बात में कहीं ना कहीं हर तरह के काम करने की चेष्टा जब बढ़ने लगती है व्यक्ति के अंदर, तो इस तरीके का सूर्य डेवलप होता है। बट एट द एंड क्या हुआ कि अब आपका फोकस, डेडिकेशन बढ़ेगा। जो सारी रेखाएं दर्शा रही हैं, सफलता मिलना बहुत जल्दी है, आपके जीवन में तय है। तो इसीलिए अब सूर्य के ऊपर त्रिशूल जैसा चिन्ह आ रहा है और ये कॉम्बिनेशन कन्फर्मेशन देता है कि आपको इनफ अमाउंट में सक्सेस मनी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप अनेकों माध्यम से पैसा कमा सकेंगे, अनेकों माध्यम से नाम सम्मान कमा सकेंगे, गुडविल आपका बहुत अच्छा क्रिएट हो सकेगा, वैल्यूज अच्छे क्रिएट हो सकेंगे। और एट द एंड सनलाइन आपको सक्सेस एंड कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, तो वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो सकेगा। डाउट खुद के ऊपर कम होना शुरू होगा। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइन हमेशा माइंड बिजी रहता है, माइंड कहीं ना कहीं इंगेज रहता है किसी भी तरह के ख्यालात में। दूसरी बात, ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का साइन होता है। आप जैसे जातक अपने कर्म, अपने धर्म, अपने बातचीत या अपने पैसों से किसी को भी हील या प्रोटेक्टिव फील करवा पाने में सक्षम रहेंगे। इसलिए लोग आपके पास ऐसे ऐसे समय पर आएंगे, असहाय होकर के आएंगे, और वो आपके पास आकर के खुशी पा सकेंगे। तो इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, एज अ कम्युनिकेटर, एज अ एडवाइजरी और किसी भी तरह का मार्केटिंग वर्क में भी इस तरीके का मरकरी सफलता दे देता है। खासकर सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, कोडिंग से भी यह लाभ दे देता है। बिजनेस के लिए भी ये फॉर्मेशन अच्छा माना जाता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर का साइन हो जाती है। और हार्ट लाइन की जो स्थिति है उसमें आइलैंड के जो साइन बन रहे हैं, ये ब्लॉकेज को रिप्रेजेंट करता है, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है इन फ्यूचर लेटर एज में। लेकिन हमने पाया कि सैटर्न का कॉम्बिनेशन अच्छा है, लाइफ लाइन बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो ये आइलैंड इमोशनल स्ट्रेस भी दे सकता है। इन सारी चीज़ को ठीक रखने के लिए अपने इमोशंस को कैरी नहीं करना चाहिए। तो हार्ट लाइन आपका पहले सैटर्न पे हल्का सा ब्रेक लिया, फिर उसके बाद ओवरलैप करके ये जुपिटर की तरफ झुक गया। तो इसलिए ये हिडन पर्सनैलिटी दे रहा है और इमोशनल पर्सनैलिटी भी बिल्ड कर रहा है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो इमोशनली बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, दूसरों को बहुत सारी बातें कहना भी चाहते हैं, अपने इमोशंस को शो करना चाहते हैं, पर नहीं करते, क्योंकि सैटर्न एट द एंड ये फील करा देते हैं कि ये सब चीज़ करने से कोई मतलब नहीं है, आपको मजबूत अपने आप को रखना होगा, मजबूत दिखाना होगा। इसीलिए ये सीक्रेटिव और हिडन पर्सनैलिटी दे रहा है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि भले ही आप मत बताइए, लेकिन खुद से तो आपको क्लियर होना ज़रूरी है, इमोशंस को लेकर के, सेंटिमेंट्स को लेकर के, फीलिंग्स को लेकर के। बायफोर्क का साइन स्टार्टिंग लाइफ जो है ट्रबलिंग देता है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ता है अथवा किसी भी काम को लेकर के समय बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छी होती है। इसीलिए आपके हर तरह के काम के स्टार्टिंग में बहुत इनिशिएटिव लगाना पड़ता है, करेज लगाना पड़ता है और बहुत फेलियर से गुजरना पड़ता है, पर बाद में सक्सेस बहुत बढ़िया मिलता है। उन सारे रिलेशंस को ध्यान में रखिए जिनसे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम रही, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रहा, लॉसेस बहुत हुए, प्रॉब्लम्स आई, पर एट द एंड काम अथवा फायदे उन्होंने ही दिए। तो ये विष्णु सिंबल का साइन ऐसा काम करवाता है। इसके बाद में माइंड लाइन के बारे में देखें तो आपकी माइंड लाइन की स्थिति पूरे पाम में सबसे बेस्ट जा रही है। जब भी माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट होता है तो ये व्यक्ति के अंदर
एक जो समझने की क्षमता है, यानी बुद्धिमत्ता, ज्ञान या एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, उन सभी को बहुत अच्छा कर देता है। बहुत शार्प मेंटलिटी हो जाती है। तो बहुत जड़ की बात सुन पाना, समझ पाना, जड़ तक किसी भी बात के पहुंच पाना, ये आदत में होता है। इसीलिए माइंड आपका तब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा जब तक वो किसी भी तरह के काम या बातचीत में या ज्ञान में जड़ तक ना पहुंच जाए। इन लॉजिकल बातें करना या सुनना इस कंडीशन में फिर पसंद ही नहीं होता, और बहुत डीप बातें कहने की आदतें होती है। बीच बीच में किसी से अब भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ी फेकनेस दिखा सकते हैं हंसी मजाक के रूप में, लेकिन एट द एंड बहुत डीप और सीरियस बातें करने की आदत या चाहत को ये बढ़ावा दे देता है। अब इसमें से अगर ब्रांचेस निकल रहे हैं और वो सब मरकरी की तरफ झुक रहे हैं तो ये बिजनेस सेंस, बिजनेस लक, मैनेजमेंट लेवल को इंक्रीज करता है। इस कंडीशन में ऑर्गेनाइज वे से काम करने की चाहत आदत को बढ़ा देता है। इसीलिए आप अपने लाइफ में बहुत मेजर रिस्क या इनिशिएटिव 34 के बाद लेंगे और लगातार लेते जाएंगे, जिससे आपको बिजनेस या किसी भी तरह के अपने खुद के काम, डिसीजन या इंडिपेंडेंट वर्क से लाभ मिल सकेगा। और यह कॉम्बिनेशन भी उस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को सूर्य माउंट के ऊपर दर्शा रहा है। इसके बाद में जब लाइफ लाइन के स्टार्टिंग में किसी भी तरह का आइलैंड बन रहा हो तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती। भले ही मेंटली लेवल पे बहुत स्ट्रांग हो, मेंटली लेवल पे इंडिपेंडेंट हो, ओपन माइंडेड हो, लेकिन सर्कमस्टांसेस सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके केस में 21 के एज तक दिखाई दे रही है। उसके बाद में अननेसेसरीली स्ट्रेस या स्ट्रगल, वरीज आपके लाइफ में 27 एंड 8 और उसके बाद में 29 एंड हाफ से लेकर 33 तक दिखाई दे रही है। अब एक अच्छी बात यह है कि लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकली, तो उस प्रोग्रेस लाइन के बाद में छोटी छोटी हमको रेखाएं और निकलती दिखाई दे रही हैं और लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ झुक रहा है, जो 100% चांसेस रिप्रेजेंट कर रहा है बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या सक्सेस के। इसी के अतिरिक्त शुक्र से कनेक्शन यानी फैमिली को लेकर के भी आप सीरियस रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे। और फिश सिंबल का साइन होना मोक्ष, मुक्ति, सडन गेन या प्रोग्रेस से लाभ देता है। इस कंडीशन में डॉग या कैट लवर भी देखने को मिलते हैं। संत महात्माओं के आशीर्वाद से सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। और जब भी निष्काम कर्म करने जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग ना किया हो, बहुत ज़्यादा सोचा ना हो, बस रेंडमली कोई काम कर दिया हो तो सफलता मिल जाती है। इसीलिए यह सडन गेन का साइन होता है। अब इसके बाद में जो जातक पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा चूजी होते हैं उनको शुक्र पे बहुत आड़ी रेखाएं आ जाती है। जो बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं पार्टनर में, रिलेशनशिप में, वो परफेक्शन नहीं मिलता, आपको मिल ही नहीं सकता। स्टार्टिंग के लेवल पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको उस रिलेशन में आकर के रिलेशन को ठीक करना पड़ेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये अननेसेसरी वरीज देता है, क्योंकि प्लेजर, डिज़ायर की फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है बहुत ज़्यादा परफेक्शंस के कारण। इसके अलावा सीधी जो खड़ी रेखाएं हैं वो हेल्प करेगी अच्छा सराउंडिंग, अच्छे वातावरण को क्रिएट करने में। मंगल की सपोर्टिव लाइन होना अपने आप में अच्छी बात है। प्रॉस्पेरिटीज़ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एग्रेशन पे फुल कंट्रोल आपका हो चुका है। केतु की स्थिति बहुत अच्छी है तो एंजाइटीज लाइफ में खत्म होने लगेगी। चंद्र डिस्टर्ब है। मन को स्टेबल रखना, मन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। मन को इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको। लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको मून लक लाइन का ही कॉम्बिनेशन दिख रहा है और इसके बाद में कुछ सेपरेट लक लाइन निकल रही है। सैटर्न के ऊपर में क्रॉस का साइन आ चुका है। ये क्रॉस का साइन उतना नेगेटिव नहीं होता जो एक इंडिपेंडेंट बने और एक बायफोर्क और दूसरे बायफोर्क से बने। इस कंडीशन में होता है कि जो सिर्फ क्रॉस होता है वो लाइफ में कभी भी लाभ नहीं दे पाता, हमको इंटरनल पीस नहीं दे पाता। और जो इस तरीके से बायफोर्क फिर बायफोर्क बनते हैं उसमें हम हमेशा कन्फ्यूज़न में ही काम करते रहते हैं कि ये करना ठीक रहेगा कि नहीं, इस काम से लाभ है कि नहीं। और अगर उस काम से लाभ मिल गया तो फिर सोचते हैं कि शायद उस काम से और ज़्यादा मिलता, और अगर किसी दूसरे काम से नुकसान हुआ तो सोचते हैं कि उस काम से ज़रूर लाभ मिलता। तो बस ये कन्फ्यूज़न, डाउट का ही सिचुएशन देता है, तो इसलिए थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन ये देता है। और इधर पे जो सूर्य के क्षेत्र पर त्रिशूल का चिन्ह है ये अगेन कन्फर्मेशन दे रहा है कि बहुत बड़े स्तर पे आपका सम्मान या तरक्की हो सकेगा जीवन में। और इधर भी मरकरी लाइन डेवलप होना शुरू हो रही है। थोड़ी बहुत भी और अगर स्ट्रॉन्ग या डेवलप हो गई देन आफ्टर पैसा रुकेगा, सदुपयोग होगा। और स्क्वायर का साइन कन्फर्मेशन दे रहा है 100% की बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, तरक्की, सेटिस्फेक्शन, सक्सेस सब कुछ मिलेगा, परंतु आपको आपके मन व चित्त को शांत, शुद्ध व स्पष्ट करना ज़रूरी है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।